सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह जो है तो एक छोटी सी चर्चा पर आज जो है तो यहाँ पर हम फिर आए हुए हैं और धीरे से जो है तो आज हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो नरेगा की योजनाएं हैं और उस नरेगा की योजनाओं के तहत जो है तो ग्रामीणांचल के जो लोग होते हैं, जो खास करके वो मजदूर जो कहीं ना कहीं पर नरेगा के लिए जो है तो काम कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम नरेगा की जब बात करते हैं तो नरेगा एक ऐसी योजना जो कि कई वर्षों से लगातार जो है तो चली आ रही है और अभी भी चल ही रही है। तो हमारे साथ जो है तो आर्या जी हैं जो कि यहाँ पर एपीओ के प्रभार में होते हैं और मनरेगा के अधिकारी भी हैं। तो इनसे हम चर्चा करते हैं कि आखिर नरेगा है क्या और नरेगा की जो योजनाएँ हैं तो वो लोगों तक कैसे पहुंचती हैं, और लोग जो है तो जो वहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले जो लोग हैं, मज़दूर हैं, वो किस तरह से जो है तो वहाँ पर काम करते हैं। सर, आप जो है तो एक छोटी सी चर्चा पर हम यहाँ पर हैं और आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं कि नरेगा, तो नरेगा आपका आखिर है क्या? नरेगा जो है केंद्र सरकार, ये ग्रामीण अंचल के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। ये वास्तव में जो हमारी अंतिम पंक्ति में जो ग्रामीण जो निवास करता है, जिसका बहुत बड़ा एरिया होता है, लगभग 80% जो आबादी है वो गांव में ही बसती है। हमारे देखा जाए तो 2005 की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक स्कीम बनाया कि क्यों ना हम गांव के लोगों को डायरेक्ट लाभ दें। इसके लिए उन्होंने रोज़गार गारंटी लाए। रोज़गार गारंटी में 100 दिवस की रोज़गार की गारंटी एक मज़दूर जो हमारा श्रमिक जॉब कार्डधारी होता है उसके लिए केंद्र सरकार ने तय किया। इतना अच्छा पैरामीटर ये हो सकता है कि ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी स्कीम है, जिसमें डायरेक्ट हम मज़दूर को लाभान्वित करते हैं, उसको अपन रोज़गार देते हैं। ये 2005 से शुरू हुआ है, आज 2021 चल रहा है। इतने सालों में इतने सारे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य हुए हैं, हितग्राही मूलक काम हुए हैं, सामुदायिक काम हुए, जिससे ना कि गांव का जो परिवेश है वो सुधरा है, गांव का जो नक्शा है उसमें परिवर्तन हुआ है, गांव का जो हितग्राही है, जो गांव को जॉब कार्डधारी है, उसका पूरा स्तर सुधर गया है। चाहे अपन बात करें उसमें रोज़गार की बात करें या अपन उसके जीविका की बात करें, हर तरह का प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास शासन के द्वारा किया गया है। इस स्कीम में पिछले एक वर्ष से जो है तो लॉकडाउन की स्थितियाँ बनी हुई हैं, कभी कोरोना काल को लेकर के जो है तो सारी चीज़ें बंद होती हैं। ऐसे में जो है तो नरेगा ने आपका जो है तो क्या किया? महात्मा गांधी नरेगा में पिछले वर्ष हमारे जनपद पंचायत अनूपपुर में लगभग 13 लाख लोगों मानव दिवस का रोज़गार जो है गांव के लोगों को दिया, जिसमें लगभग 23 से 24 हज़ार जॉब कार्डधारी हैं जिनको हमने रोज़गार दिया। डायरेक्ट उनके द्वारा मजदूरी की गई, मिट्टी खोदा गया, उनके द्वारा पीएम आवास बनाए गए, उनके द्वारा शौचालय का निर्माण किया गया, खेत तालाब बनाए गए जो हितग्राही मूलक होते हैं, सामुदायिक तालाब बनाए गए, यहाँ तक कि सीसी रोड बनाई गई, ग्रेवल रोड बनाई गई, और अपन वृक्षारोपण में भी बहुत काम किए हैं। इस तरह से बेहद विस्तृत उसमें पैमाने पे काम किया गया है जनपद पंचायत के द्वारा। स्कीम है, केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देता है, उसमें थोड़ी सी बजट देने में या कहना चाहिए कि मजदूरी भुगतान में विलम्ब होता है, पर बहुत ही कम, रेयर होता है ऐसा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पर्याप्त बजट जो है केंद्र राज्य सरकार को दे देता है और राज्य सरकार से ही मजदूरी का भुगतान डायरेक्ट मजदूरों के खाते में एफटीओ के माध्यम से होता रहता है। हम सिर्फ मास्टर में उस व्यक्ति का नाम ऑनलाइन भरते हैं, उसके बाद उसका मूल्यांकन हो करके एफटीओ बना करके सेंड करते हैं। उसके 7 से 8 दिवस के अंदर मजदूरी का भुगतान मजदूर के खाते में अनिवार्यतः उपलब्ध हो जाता है। कभी कभार राशि की अनुपलब्धता की दशा में ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि थोड़ी विलम्ब होता है, वो भी बहुत कम और रेयर होता है ऐसा। जी अच्छा, सर, जैसे मान लीजिए कई जगहों पर एक है जो यह कहा जाता है कि जैसे अगर मास्टर रोल की बात करते हैं तो कई मजदूर ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो है तो कहीं ना कहीं पर जो है तो हाजिरी लगा करके जो है तो उनका भुगतान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पर सर जो काम करने वाला मजदूर है उसकी मजदूरी मारी जाती है। नहीं, ऐसा तो अभी कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। वास्तव में जो मजदूर काम करता है उसी मजदूर के खाते में पैसे जाते हैं, उसी का आधार कार्ड, आधार बेस्ड पेमेंट भी जाता है। आधार बेस्ड पेमेंट में उसके जितने खाते ऐड होते हैं उन्हीं खातों में आखिरी बार जो खाता लिंक होता है
KYC से उसी में ही पैसा जाता है उसका। और मजदूरी भुगतान का तो मैं नहीं समझता कि इतना कभी लफड़ा हुआ हो कि गलत खाते में पैसा गया हो, ऐसी कभी कोई बात नहीं आई है। फिर भी मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि देखिए आजकल फर्जीवाड़े का जो है तो बहुत सारे मामले जो है तो चल रहे होते हैं, और ऐसे ही जो है तो कई सारी घटनाएं भी हैं जिन पर हालांकि मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जब हम ग्राम पंचायत स्तर की जब बात करते हैं, आज जो है तो देखिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जो है जहाँ पर योजनाएं हैं, योजनाओं के साथ जो है तो तरह तरह की विपदाएँ भी हैं, समस्याएँ भी हैं। तो आज अगर यह देखा जाए, जैसा आपने बताया कि आज नरेगा जो है तो एक सबसे बड़ी योजना है जो कि ग्रामीणांचल क्षेत्रों के लिए जो है तो एक वरदान है। इसमें और कौन कौन सी जो है तो सर व्यवस्थाएं हैं जिनसे जो है तो लोग जो है तो लाभदायी हो सकते हैं, उनको लाभ मिलता है? देखिए, महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम है इसमें बहुत सारी उपयोजनाएं हैं। हितग्राही, इसमें दो तरह के काम होते हैं कि हितग्राही से डायरेक्ट जुड़े हुए काम होते हैं जिसमें अपन उसकी भूमि का सुधार कर सकते हैं, खेत तालाब बना सकते हैं उसके लिए। उसकी चूँकि अनूपपुर ज़िला जो धान उत्पादक ज़िला है, यहाँ धान की खेती ज़्यादा होती है, छोटी छोटी मेड़ बंधान का भी काम इसी स्कीम के माध्यम से किया जाता है। लगभग हमारे यहाँ 1100 करीब मेड़ बंधान जो कि हमारे द्वारा बना दिया गया है। खेत तालाब की अगर अपन बात करें, 300 खेत तालाब अपन मजदूरों के खेत तालाब बनाए हैं अभी 2012-13 में, 2020-21 में। और अभी हमारी कंटिन्यू वो चल रहा है, जो उपयोजनाएं हैं उनमें काम चल ही रहा है। अभी अपन वृक्षारोपण का भी काम कर रहे हैं। शासन का ही एक स्कीम था गौशाला निर्माण, हमारे यहाँ 7 गौशालाएँ बन गई हैं जिनमें गाय को पाल करके वो समूह कुछ अपना क्रियान्वयन करके अपना रोजी रोटी चला रहा है। और गाय का जो गोबर निकलता है या जो दूध होता है उससे भी उससे इनकम हो करके वो आजीविका का जो साधन है वो उस जो समूह है, गांव का जो समूह है उस व्यक्ति को लाभ दे रहे हैं। अभी लगभग कितने समूह होंगे जो आपके अनूपपुर जनपद अंतर्गत जो है तो काम कर रहे होंगे? लगभग 2,500 से 3,000 समूह होंगे जो कि काम कर रहे हैं। मतलब चाहे अपन छोटे छोटे पशु सेट की बात करें, चाहे अपन छोटी छोटी सब्जी भाजी के उत्पादन की बात करें, आजीविका के माध्यम से ही बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। हमारे रोजगार गारंटी से मजदूरी दे देकर PM आवास बनाया जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे आजीविका का ही कोई समूह है या उनके जो सदस्य हैं उनको अपन लाभान्वित कर रहे हैं। उनकी कृषि का जो स्तर है उसके सुधार के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात सर, जैसे कृषि में जो सुधार है तो कैसा सुधार लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि देखिए काफ़ी समय से जो है तो ये देखा जा रहा है कि किसानों को जो है तो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी फसलें जो है तो ख़राब हो जाती हैं या कभी ज़्यादा बारिश की वजह से जो है तो नुकसान होता है, या कभी कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, तब जो है तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है उस पर? देखिए, अगर प्राकृतिक आपदा होता है वह उस दशा पे राजस्व विभाग या प्रशासनिक अमला होता है, वो मुआवजे तो उपलब्ध कराते हैं, उनकी क्षतिपूर्ति कराते हैं। पर हमारे द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि अगर बंजर भूमि है उसको कृषि योग्य बनाया जाए। किसी के पास जानवर हैं उससे जो गोबर निकलता है उस जैविक खाद बना करके और कृषि में उपयोग किया जाए उसका। इसके अलावा हमारे द्वारा उस गांव का जो व्यक्ति है, जो हमारा किसान है, जो जॉब कार्डधारी है, उनके लिए हम छोटे छोटे कुएं भी बनाते हैं 2-2, 2.5 लाख के, कि आपके यहाँ पर्याप्त पानी का व्यवस्था हो। तालाब बना देते हैं छोटे छोटे कि आप खेती कर सकें, उसी तालाब में मछली पालन कर सकें और अगल बगल आप सब्जी भाजी उगा सकें। इस तरह करके लगभग देखा जाए तो हर व्यक्ति को कवर करने का प्रयास यहाँ से किया जा रहा है। कुछ कृषि विभाग सहयोग कर देते हैं, कुछ उद्यानिकी विभाग है, कुछ आपका वन विभाग, ऐसे करके हर विभाग का समन्वय हो करके हमारे रोजगार गारंटी से मजदूरी दे करके कुछ मटेरियल का पार्ट उपलब्ध करा के और एक समन्वय बना करके, कार्य योजना बना करके काम करके लोगों को लाभ देने का भरपूर प्रयास किया जाता है। तो अपने यहाँ अब जैसे धीरे धीरे करके जो है तो सरकारें भी जो है तो अपने प्रयास कर रही हैं कि चलिए गांव-गांव में जो है, तो अभी तक जो है तो सबसे सफलतम ग्राम पंचायत कौन सी थी जहां तक आप पहुंच पाए हैं? अभी अपन बात करें ऊरा हो गया, ग्राम पंचायत ऊरा हो गया, खुर्डी हो गया, सोही बेल्हा हो गया, इधर अपन लामा टोला चले जाएं जहाँ पे
छोटे छोटे तालाब या कुएँ बना करके, खेत तालाब बना करके लोग सिंचाई करके अपना कृषि का काम या सब्जी भाजी का काम, बागवानी का काम ऐसा अपने व्यवसाय में ला करके और लाभ कमा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हमारी और बहुत सारी पंचायतें हैं जिनमें अपन ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। अच्छा सर, ये जो नरेगा के अंतर्गत जो मजदूर काम कर रहे होते हैं तो इनका वेतनमान क्या होता होगा? पहले क्या था और अब क्या है? देखिए, इनका वेतनमान अभी 173 रुपये है। ये समय समय पर बढ़ता रहता है और केंद्र सरकार जब जब मजदूरी का दर बढ़ाती है इनको बढ़ा हुआ वेतनमान मिलता है। बशर्ते अपन 172-73 की बात नहीं करें, फील्ड में वास्तव में जितना उस व्यक्ति के द्वारा, जॉब कार्डधारी के द्वारा काम किया जाता है उसका मूल्यांकन हमारे उपयंत्री के द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर ही मजदूरी का भुगतान होता है। सब कुछ करिए कि किसी पंचायत में, किसी गांव में 20 मजदूरों ने काम किया, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति ज़्यादा काम करे या कम काम करे। कोई कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं और एक काम का स्तर बनता है। वास्तव में हमारा इंजीनियर, हमारे जो उपयंत्री रहते हैं वो फील्ड में जा कर के काम को देखते हुए उसका मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद ही भुगतान होता है। और अभी जो आने वाला जो समय है आपका, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन की स्थितियाँ बनी हुई हैं, ऐसे में जो है तो शायद मज़दूरों को जो है तो इधर उधर आना जाना बंद था बीच में, तो क्या अभी ये 2021 में जो है तो मज़दूरों के लिए सेम योजनाएं थी इस लॉकडाउन में? नहीं, अभी कुछ पुरानी स्कीम तो चल ही रही हैं, नई स्कीम भी अभी आई है। नई स्कीम जैसे किसी का खेत बंजर है उसको अपन कृषि योग्य बना सकते हैं। अगर कहीं पे खेती नहीं हुआ, पथरीला है, उस पत्थर को हटा करके काली मिट्टी या अन्य कृषि योग्य मिट्टी को ला करके उस जगह पे लेवल करके जुताई करके कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पे खेती हो सके। इसके अलावा लोगों को वास्तव में आजीविका से जोड़ने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस स्तर तक प्रयास कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को यदि हमने कुआं दिया है तो उसको वृक्षारोपण का लाभ दें, उसको सब्जी भाजी की खेती के लिए प्रोत्साहित करें, उसको मार्गदर्शन दें कि आप सब्जी भाजी उगाएं, बागवानी औषधि खेती करें, या आपको लगता है कि हमें वानिकी में खेती करना है, ज़्यादा प्रॉफिट है तो वानिकी का भी वृक्षारोपण करें। ऐसा करके हर स्तर से प्रयास किया जा रहा है कि हमारा जो गांव का मजदूर है, जो हमारे गांव के किसान हैं, गांव में निवासरत जॉब कार्डधारी परिवार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें, उनकी कृषि का जो दायरा है उसको अपन बढ़ाएं, आजीविका के और जो साधन है उस और हमारे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और कुछ सर इसके अलावा नरेगा के अंतर्गत जो कुछ ऐसी जानकारियाँ जो लोगों तक ना पहुँच पा रही हैं, क्योंकि आज यह देखा जाता है कि योजनाएँ ढेर होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं पर जो है तो लोग मिसगाइड हो रहे होते हैं, उन्हें सही जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो अगर और भी कुछ ऐसा होता है या फिर जब हम कभी फील्ड में जाते हैं तो कुछ अगर ऐसा माहौल बनता है तब के लिए? देखिए, अभी हमारे द्वारा हमारे पंचायत का, चूँकि पंचायत में बहुत सारे अमले होते हैं और सभी की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, फिर भी हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है कि हमारे पंचायत में जो रोजगार सहायक हैं, सचिव हैं, स्वच्छताग्राही हैं या मेट का जो काम करते हैं, या आप सरपंच साहब हैं, उसके अलावा हमारे पीसीओ साहबान हैं, उपयंत्री साहबान हैं, सहायक विकास विस्तार अधिकारी भी होते हैं, सभी का एक बहुत बड़ा अमला होता है और हम सब मिलकर के यह प्रयास करते हैं कि हर गांव के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को योजना की जानकारी हो। इसके लिए हमारे द्वारा क्लस्टर लेवल पे बैठक की जाती है, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, चौपाल लगाई जाती है, रात्रिकालीन चौपाल भी लगाया जाता है कि लोगों को शासन की जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और लोक हित में काम हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आजीविका पे सुधार हो। ऐसा प्रयास हमारे द्वारा विशेष अभियान के तहत किया जाता है। सर, एक छोटी सी जानकारी और चाहूँगा मैं। अब आपने नरेगा पर जो है तो हमारी पूरी चर्चा ही चल रही है, लेकिन जो एक आदर्श ग्राम पंचायत होती है, उस आदर्श ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली और ये जो सामान्य ग्राम पंचायत है, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, जो आदर्श ग्राम पंचायत है
आदर्श ग्राम पंचायत का मतलब ये होता है कि हम अगर किसी ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के साथ साथ उस पंचायत को अपन इतना स्वावलंबी बना दें कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। सपोज करिए यदि किसी जगह पे अनार की खेती होती है, हम वहाँ पे जान रहे हैं कि यहाँ का क्लाइमेट इस खेती कृषि के लिए या इस कहना चाहिए कि काम के लिए उपयुक्त है, तो उसके लिए हम वहाँ पे उसी वैरायटी का या उस प्रजाति का इतना वो करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से उत्पादन हो, लोगों को एक विशेष पहचान हो कि इस जगह पे इस चीज़ की ज़्यादा खेती होती है। तो उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि उस पंचायत में उसी सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके अपन। और कौन कौन सी योजनाएं होती हैं, जैसे कि अगर आदर्श ग्राम पंचायत की बात करें, मैं कुछ जगहों पर गया भी हूँ जहाँ पर देखा जाता है कि सामान्य ग्राम पंचायतों की अपेक्षा जो है इस आदर्श ग्राम पंचायत में चाहे स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे तालाब हो, कुएँ, मतलब वहाँ पर एक अलग सी व्यवस्था होती है सर। और ये सांसदों का भी शायद काम होता है कि एक ग्राम पंचायत को गोद लेना है। आदर्श ग्राम पंचायत का मतलब है कि वहाँ पे जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब, चाहे वहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें, रोड की उपलब्धता हो, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल हो, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो, शिक्षा का अभाव ना हो और कोई भी व्यक्ति पलायन की स्थिति ना बने, ये सब जिम्मेदारी जो है से अगर परिपूर्ण है, वहाँ पे ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं, गांव के अंदर ही लोगों को रोज़गार मिले, गांव के अंदर ही लोगों को शिक्षा मिले, गांव के अंदर ही लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिले, यदि उनको गांव के अंदर ही खेतीबाड़ी करके, कृषि करके या कोई अन्य व्यवसाय करके यदि उनकी आजीविका चलती है, वो गांव अपने आप में एक बेहद कहना चाहिए कि अपने आप में बेहद वो हो जाता है, मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाता है, किसी के ऊपर वो नहीं रहता कि निर्भर रहे। सपोज करिए अगर किसी गांव में किसी चीज़ की कमी है तो हम सोचते हैं कि हमें यहाँ से ये लाभ मिल जाए या ये व्यक्ति हमारी मदद करे, पर आदर्श ग्राम का मतलब ये है कि वो ग्राम में गांव के लोगों का जो भी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए वहाँ पे हम एक विशेष पहचान बनाएं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके जंगल का क्षेत्र हो, या अपन बात करें आजीविका में भी, मतलब हर एंगल से हर व्यवस्था व्यवस्थाओं से परिपूर्ण होना चाहिए जी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए जी, वही एक आदर्श गाँव है। चलिए ठीक है सर, आज आपने हमें समय दिया और इसके साथ जो है तो जैसा आज हमने नरेगा पर चर्चा की, आदर्श ग्राम पंचायत पर चर्चा की, तो लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, क्योंकि आज लोग कहीं ना कहीं पर जो है तो थोड़ा सा भ्रमित होते हैं और लोगों तक सही योजनाओं का लाभ ना मिल पाना, योजनाएं ना पहुंच पाना, उसकी सही जानकारी ना होना, यह भी एक जो है तो बहुत बड़ी कमी होती है। इसलिए जो है तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम चालू किया है जिसमें गवर्नमेंट की वो सारी योजनाएं जो जिस विभाग की जानकारियाँ होती हैं और जो जिस विभाग के अधिकारी, हम उनसे थोड़ी थोड़ी ऐसी चर्चाएँ करेंगे जहाँ पर हर जानकारी जो आप तक पहुँच सकती है, खास करके चाहे वो ग्राम पंचायत के क्षेत्र हों या चाहे नगरीय निकाय के क्षेत्र हों, जो भी अच्छी योजनाएं होती हैं उसकी जानकारी पहुंचाना आप तक जो है तो हमारा सबसे पहला धर्म है। इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।